बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जानिब से मेरी बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन ने हंगामा आराई की और शदीद एहतजाज किया। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है और हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं, जबकि शौकत तरीन साहब की जानिब से आज कहा गया है कि सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट ख़त्म होने से महंगाई का कोई तूफान नहीं आएगा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब ने जो आज कहा है कि सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट ख़त्म होने से आवाम पर कोई बोझ नहीं डलने वाला, कोई महंगाई का तूफान नहीं आएगा। इसी तरह की बात आज शेख रशीद साहब भी कर रहे थे कि आवाम पे कोई बोझ नहीं आएगा सिर्फ 2 अरब टैक्स जो है वो छूट ख़त्म हो जाने से। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगले चंद दिनों में देखते हैं। आज तो बजट, ये जो मिनी बजट है ये पेश हुआ है जी सर। अभी इसने मंजूर होना है कल, और हो सकता है इस पर बहस हो, ये मंजूर हो जाएगा, क्योंकि ये जाहिर है कि जिस दलदल में ये पूरी मईशत फंसी हुई है इस वक्त घन चक्कर में, वहाँ पर अगर आप एक तरफ डिफ़ॉल्ट करते हैं तो दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ तीसरी तरफ से, तो वो एक ऐसा मामला है जिससे मुल्क को निकाल लें, और अब वो कैसे निकलता है वो देखना है। लेकिन ये बिल तो मंजूर हो जाएगा। उसके बाद क्या तूफान आता है महंगाई का, नहीं आता, क्या कीमतें बढ़ती हैं, उस पर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। और जाहिर है 200 अरब का या 350 अरब की फिगर आ रही है। ये अगर बजट में लोगों के सरों पे ये गिरता है बम, तो उसके नतीजे में क्या महंगाई नहीं आएगी, तो ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ बहुत ज़्यादा हुकूमत के लोग भी इसको नहीं डिफेंड कर पा रहे, और इसीलिए ये 3-4 दफ़ा पोस्टपोन भी हुआ पहले। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि शायद हफ्ता 10 दिन उसमें रह गए हैं 12 जनवरी में, तो उससे पहले पहले ये अप्रूव करवाना रियासत के लिए ज़रूरी हो गया था। अच्छा, साल का इख्तिताम हो रहा है, एक और साल का, तो अल्लाह ताला खैरियत से अगला साल लेकर आए। और इस पे कल ज़िंदगी रही तो कल भी बात करेंगे इसके ऊपर कुछ। लेकिन ये कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात मेरे आज जहन में आई है, और वो ये है कि एक जो जनरेशन है पूरी, हम इस दुनिया में जहाँ पे हम रहते हैं आज इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, 7.9 अरब लोग हैं, 7.9 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है। और ये 2064 तक जो आज की साइंस बता रही है वो ये है कि 2064 तक ये आबादी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। 2064 के बाद ये आबादी फिर नीचे जानी शुरू हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये आबादी जो है वो 7 और फिर कहीं जाके इस सदी के, जो जिस सदी में हम रहते हैं, इस सदी के अख्तिताम तक ये कोई आप समझें कि 9.7 अरब के लगभग जो है ये रुक जाएगी जी। तो 1.8 बिलियन, मतलब मकसद कहने का ये कि बढ़ेगी बढ़ेगी, और फिर 2064 में ये नीचे आना शुरू होगा। 2064 का जो साल है वो साइंसदान ये कहते हैं कि वो 2064 से ये आबादी नीचे उस वक्त तो बढ़ रही होगी, फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हम इस वक्त जिस दौर में रहते हैं वहाँ पे एक जो मतलब आप समझें कि कोई 4-5 नस्लें हैं इस वक्त दुनिया में इंसानों की, इन्हीं नस्लों में जनरेशन्स। और एक जो जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया में ख़त्म हो रही है, और ये वो जनरेशन है जिसको साइलेंट जनरेशन का नाम दिया। और साइलेंट जनरेशन भी इसको कहा गया, और इसको ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा गया। और इसकी तारीफ इस तरह से हुई कि ये इसका जो कट ऑफ साल है वो 1945 है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरू होना। और इससे पहले के जो वो लोग जो इससे पहले जिनकी पैदाइश है, तो वो जो है वो एक तरह से आप कहेंगे साइलेंट जनरेशन है।
अच्छा, अब उस साइलेंट जनरेशन के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे 2022 शुरू हो रहा है, 2021 अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। तो 2000 यानी मैं इसको इस तरह से कह रहा हूं कि यानी उससे पहले की जो जनरेशन है, ठीक है, साइंसदानों ने जाहिर है कि एक बहुत ज़्यादा तो फिर सब डिवीजन्स भी हैं, लेकिन हम चले उसको लेते हैं कि जो लोग 1945 से पहले पैदा हुए थे। अब 1945 से पहले अगर हम जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि जी जो 1921 में पैदा हुआ था शख्स, तो वो इस वक्त 100 साल की उनकी उम्र हो गई। तो कितने ऐसे लोग हैं जो 100 साल के होंगे जी। और कितने ऐसे लोग होंगे अगर फर्ज करें 1922 में किसी की पैदाइश है तो वो अगले साल 100 साल। तो उनमें से जो मेजॉरिटी है लोगों की, जो उस दौर के लोग हैं जिसको साइलेंट जनरेशन, यानी साइलेंट जनरेशन उनको इसलिए कह रहे हैं कि वो अब एक तरह से बहुत फाल नहीं है, यानी वो आराम कर रहे हैं, रिटायर हैं कहीं, जो है वो मतलब उनकी जो तादाद जो अब बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। अच्छा, फिर पैदाइश का इशू तो एक है ना कि पैदा हो गए, वो तो छोड़ दें आप, लेकिन ये है फिर कि जो जब उन्होंने होश संभाला, यानी उनका आप इस तरह से कहें कि जैसे उनका बचपन या उनका लड़कपन या उनकी जवानी के जो फाल दिन हैं उनकी ज़िंदगी के, वो बड़े ट्रबल में रहे। जो जो शुरू का हिस्सा है ना, यानी जो शुरू का आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे जो 1920 में एक बच्चा अगर पैदा हुआ है, तो 1920 में अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उस वक्त आप समझो दुनिया में कहीं भी है दुनिया में तो एक वबा फैली हुई है, ठीक है, स्पेनिश फ्लू फैला हुआ है, पहली जंग अजीम ख़त्म हुई है, अफरा तफरी है, तहरीकें चल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। और एक अजीब सी बात, जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग ये समझते हैं कि शायद पहले उम्र ज़्यादा थी। पहले उम्र ज़्यादा नहीं थी। यानी अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को देखें तो हमें पता चलेगा कि आज से 100 साल, यानी पिछली सदी का जब आगाज़ हो रहा है, पिछली सदी का आगाज़ जी। तो ये बात बड़ी अजीब सी है कि पिछली सदी के आगाज़ में जो इंसान की ज़िंदगी है वो कोई औसतन दुनिया में जो लोग हैं वो कोई 30-35 साल की उम्र है सिर्फ। अच्छा जी, बहुत यंग एज में लोगों की डेथ हो रही है, 30-35 साल, 35 साल, मतलब कोई 40 साल के भी हैं, 40-45 साल ये, लेकिन जो औसतन उम्र है वो 30-35 साल है पिछली सदी के शुरू होने पे। ठीक। ये वो वक्त है जो, यानी 1820 में से आप लेना, 1820 में जो उस वक्त की जो रिकॉर्डेड इंसान दुनिया में रहते हैं तो उनकी जो औसतन उम्र है वो 29 साल है सिर्फ। और उसमें जो कि पेंसिलिन नहीं है, हैज़ा है, वबाएं हैं, बैक्टीरियस का पता नहीं है, गंदे जोहर के पानी से लोग चल रहे हैं। तो लोग जो हैं वो एक तो है कि एक ख़ास तादाद जो है वो 50 साल, 60 साल, 70 साल इस तरह से आपको नजर। मैं बात कर रहा हूँ औसतन, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर जी रहे हैं, बच्चे बिल्कुल। पैदा, तो वो जो औसतन आबादी है ना दुनिया की, जो वो पिछली सदी के शुरू में वो 30-35 साल है सिर्फ। और फिर उसके बाद जो है वो ये एक तवील अरसे तक ये चलता रहा, ठीक है, और फिर जाके अब जाके 72 साल है उम्र। लेकिन ये कि 1970-71 तक ये जो है ये 63 साल, 62-63 ये उम्र चलती रहती थी एवरेज। मतलब मैं एवरेज कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इसी तारीख को, मैं कह रहा हूँ कि मजमूई तौर पे आपको ज़ईफ लोग भी मिलते थे, बड़ी उम्र के लोग भी बड़े, लेकिन जो औसतन उम्र थी दुनिया में बड़ी कम थी। ठीक। अच्छा, अब ये जो जनरेशन है, ये इसको ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाए या इसको साइलेंट जनरेशन कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब ये अपने बचपन में, इनका जो बचपन है, मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत कम लोग अब रह गए हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं मतलब जिनको याद हो
जिनके सामने आलम आरा, पहली टॉकीज कहते थे कि यानी जो पहले तो खामोश फिल्में होती थी ना, फिर टॉकीज आ गई, तो इनको पहली याद हो कि पहली टॉकी जो थी वो आलम आरा थी। मतलब आलम आरा का उन्होंने देखा होगा ना, नाम सुना होगा, लेकिन जिनको पता हो वाकई कि एक मैजेस्टिक सिनेमा मुंबई में था और वहाँ पे जो है वो एक रील लेके एक बंदा गया था और उसने जाके वहाँ पे पहली टॉकीज जो है वो आलम आरा के नाम से, पृथ्वीराज। और तो ऐसे लोग तो अब नहीं होंगे और नहीं हैं, मतलब उनका वजूद नहीं है। और उसमें जो है तो ये अब बड़ी एक अरशेर थे उसमें, अरशेर बहादुर ईरानी एक पारसी थे, उन्होंने बनाई थी। और उसके जो हीरो थे उसके उनके ऊपर केस वेस हो गया, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा। अच्छा। हाँ, इसमें पृथ्वीराज कपूर थे, पहली जो ये जो मूवी टॉकीज आई थी आलम आरा। और उसमें जो है वो अब आप देखें ना कि ये जो मास्टर विथल का केस के ऊपर केस हो गया था, बहरहाल आलम आरा। अच्छा, तो ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा अब जो ये कहे कि वो उस वक्त जो है वो मुझे याद है कि जब आलम आरा रिलीज हुई थी, किताबों में, हिस्ट्री में इधर उधर मिल जाएगा सारा, लेकिन आज से 15, 20, 30, 40 साल पहले ऐसे लोग मौजूद थे जो बताते थे कि हाँ यार पहली फिल्म आई थी वो। तो वो एक जनरेशन जो है वो ग्रेजुअली, जो आप कहें कि उस वक्त के जो लोग थे 1920, ठीक है, या उससे 1925, 1920, 1918, ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, वैसे तो इंसान का नहीं पता, तो जवान बच्चे हर उम्र में, लेकिन मैं वो जनरेशन वाइज कह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने जो है वो एक, इनके जो ये जो जनरेशन थी ना, जो मिसाल के तौर पे कोई शख्स 1900, आप समझें कि 1920, 1921, 1925 में पैदा हुआ, 1900, अब इनकी जो जिंदगी है वो इस तरह से है कि ये क्राइसिस में पैदा हुए हैं। अच्छा। ये बड़े क्राइसिस में है, यानी एक ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया हुआ है, कोई तसव्वुर नहीं है कि यहाँ से कोई अमेरिका जाएगा, यूरोप कॉलोनीज बनी हुई हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने महदूद वसाइल के साथ हैं, बिजली नहीं है, वो रहते हैं सारे, लेकिन ये कि मतलब आप समझें कि वो लग्जरीज नहीं है उनकी ज़िंदगी में सहूलियात नहीं है। मतलब रेडियो बहुत बड़ी कोई चीज़ है, कहीं रेडियो की आवाज़ आ गई, वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी में देखा उन्होंने। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि जो बचपन और जो प्राइम उनकी ज़िंदगी है, उस वक्त उनका खेल कूद, उनके खेलने के तरीके, वो क्या खेलते हैं, कोई कुश्ती हो रही, कबड्डी हो रही है, इस तरह के गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। कोई लट्टू आ गया तो लट्टू खेला। अब ये आज के बच्चों से पूछो लट्टू क्या होता है, लट्टू नहीं पता होगा, लेकिन लट्टू होता था। तो कंचे वंचे खेल रहे हैं बच्चे और इस तरह के खेल सारे। अच्छा, तो अब वो जो जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी जनरेशन जो है वो, और उस जनरेशन ने बहुत कुछ देखा, लेकिन उस जनरेशन का एक जो इशू ये रहा कि वो जब उनके, मतलब वो जब सेटल हुए, तो उनके वो जो जवानी के और बचपन के वो दिन थे ना, वो बहुत मुश्किलों में गुजर गए। यानी वो बहुत मुश्किलों में गुजरे उनके वो दिन, क्योंकि वो दुनिया सेटल नहीं थी, तहरीकें, हिजरतें हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर, कहाँ से कहाँ जाना है, कोई अमेरिका जा रहा है यूरोप से, कोई इधर से उधर जा रहे हैं, कोई मतलब कोई जो है ना वो दुनिया में कहीं नौकरियां नहीं निकल रही, मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी लोग जो है वो कोई, मतलब उनकी अपनी ज़िंदगी महदूद, गांव मोहल्ला जैसे भी हैं, बस वो जैसे तैसे, बीमारी आ गई, फैल गए लोग एक दूसरे। अच्छा, फिर 1945 से जो असल है वो शुरू होता है, यानी 1945 तो चले गए ना, उसके बाद उन असल असल आते हैं, बोलते हैं असल लोग, असल जनरेशन आती है। और वो जनरेशन है 1946 से लेके 1964 के दरमियान जो पैदा होते हैं बच्चे लोग, ठीक है। अच्छा, ये है साइलेंट जनरेशन के, ये साइलेंट जनरेशन के की औलाद है, ठीक है, साइलेंट जनरेशन की ये औलाद है, ठीक। अच्छा, इनको बेबी बूमर्स का है। अच्छा, बेबी बूमर्स इनको इसलिए कहा गया, अच्छा, इन्होंने सबसे मजे की जिंदगी गुजारी।
अच्छा, ये जब पैदा हो रहे हैं ना, तो असल में उस वक्त इनके जो वालिदैन हैं वो भी सेटल हो रहे हैं। वो भी कहीं कहीं, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया तो इंडिया बन गया, पाकिस्तान इंडिया हो गया, तो सेटल हो रहे हैं ना सारे, हिजरतें हो गई इधर से उधर। तो साल 2 साल बाद जो है वो इनके वालिदैन, लेकिन इनके वालिदैन वो हैं जो मतलब है कि पहले पैदा हुए हैं, वो भी एक नस्ल, क्योंकि हमने कट ऑफ डेट तो 45 तक रखी है ना, तो हो सकता है कुछ 47-46 में 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का, तो हम आगे चल रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, मैं 22-23 से शुरू कर रहा हूं, 1922-23 से, ठीक है। तो वो उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ी, जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को देखा, ठीक है, दूसरी जंग अजीम में लड़ी, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, यानी समझा कि वाकई ये पाकिस्तान बन रहा है, तो यहां से अंग्रेज जा रहे हैं, हिंदुस्तान बन रहा है, मतलब उन्होंने देखा, उनको शऊर था उनको इतना। और कुछ ऐसे हैं जिनको छोटे बच्चे, हम कट ऑफ डेट अगर रखते हैं तो मतलब हो सकता है कुछ 12 साल के हों, 13 साल के हों, 20 साल के। अच्छा, ये जो बेबी बूमर्स है ना, अब जो पैदा होते हैं 1946 से लेके और 1964 तक, ये वो बेबी बूमर्स हैं जिन्होंने दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा राज किया है। अच्छा, राज क्यों किया है इन्होंने? इनके साथ साथ तो पीछे की जनरेशन भी आ रही है ना, अभी वो भी आ रहे हैं जो, यानी 1930 में किसी की पैदाइश है, 1935 में है, 1900, वो भी अभी जवान है ना, तो उनके भी एक्टिव ईयर्स हैं, उनके आगे बेबी बूमर पैदा होने शुरू हो गए हैं, ये वो जनरेशन पैदा होनी शुरू हो गई, तो ये मिक्स एंड मैच हो रहा है। लेकिन जो बेबी बूमर पैदा हो रहे हैं, ये वो लोग जो पीछे से यहां पर अपने फाल साल जिनके शुरू हो रहे हैं, 1945, 46, 50, 52, उस वक्त वो जवान है, उस वक्त उनके एक्टिव ईयर्स हैं, शादियां हो रही हैं, तो ये वो हैं जिन्होंने फिर आगे जाके राज किया। उसकी वजह ये हुई, ये बेबी बूमर्स हैं। इससे पहली वाली जो जनरेशन है वो भी बेबी बूमर्स हैं, वो भी बूमर्स हैं। अच्छा, वो भी, हाँ, वो भी बूमर्स हैं, ये भी बूमर, ये दोनों बूमर्स हैं। और उसका जो सबूत आपको मिलता है या उसकी जो निशानी आपको नजर आती है वो ये है कि आप अगर बेबी बूमर्स से या उनसे पहले की जनरेशन से पूछें तो जी आपको पता चलेगा कि जी बहुत सारी खालाएं, बहुत सारी फूफियां, बहुत सारे चचा ताया, ठीक है, और उनके बहुत सारे कजन, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये ऐसे ही है ना। मतलब ये कुछ प्रोपोर्शन इस तरह से बढ़ा कि आप पहले शादियों में अगर जाते थे आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, तो आपको वहां पर बड़े बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे जो है वो मतलब है कि बड़ों के दरमियान कुछ बच्चे बच्चे भी खेल रहे हैं आसपास, देखें ना, बच्चे बच्चे बहुत सारे वो, लेकिन बड़े लोग बहुत ज्यादा। अब यह है कि आप शादियों वगैरह पे जाएं तो आपको बच्चे और नौजवान ही नजर आएंगे, आपको बड़ी उम्र के लोग बहुत ही कम नजर आएंगे। आप किसी फंक्शन वगैरह में चले जाएंगे तो आपको ये खुद होगा, क्योंकि आपको कम लोग ऐसे होंगे जो आपको ज्यादा उम्र के लोग वहां पे बैठे नजर आएंगे, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक्स दुनिया में चेंज हो रही है। अच्छा, इनको अब बेबी बूमर इसलिए कह रहा हूं कि वो उस वक्त ये है कि जी हमारी पुप्पी हैं तो छोटी पुप्पी हैं तो बड़ी खाला हैं, तो हाँ, जो मतलब बहुत सारे। अच्छा, और कमाल की बात यह है कि वो सारे सेटल हैं, यानी अगर एक वालिद हैं और उनको वो कह रहे हैं मेरे 11 बच्चे हैं, तो 11 बच्चों में से ऐसा नहीं है कि 9 बच्चे जो हैं वो कुछ कर गए और बाकी 3 बच्चे जो सड़क पे पड़े, नहीं, वो 11 के 11 बच्चे सेटल हो रहे हैं। मतलब एक ने कोई तरखान बन गया, एक स्कूल में चला गया, एक ने कॉलेज बन गया, एक कोई डॉक्टर बन गया, एक कोई कुछ हो गया, मतलब सब कुछ ना कुछ शादियां हो गई बच्चियों की, कुछ ना कुछ सारे कर गए। तो ये बेबी बूमर्स के दौर है, ठीक है। और लोग कह रहे हैं अच्छा जी आपके हमारे जी माशाल्लाह 4 लड़के हैं और 5 लड़की हैं, और अच्छा जी, तो ये बेबी बूमर्स का दौर है। और बेबी बूमर्स ही नहीं है कि वसाइल बहुत हैं, नौकरियां भी हैं, तेल निकल आया मशरिक वस्ता में, लोग जा रहे हैं यूरोप के अंदर, जनाब ट्रैवलिंग शुरू हो गई, ये 60s के अंदर, ठीक है ना, 60s में, 70s में, 50s में। अच्छा, यहां पर उस दौर को के लोग अभी मौजूद हैं,
ये बेबी बूमर्स मौजूद हैं, ये सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं दुनिया के इस वक्त, क्योंकि ये जो हैं ये वो लोग हैं। अब कट ऑफ डेट से लेना तो समझेंगे पहला बेबी बूमर अगर वहां से उस तारीख से लें तो 57 साल का होगा, 57 का, और जो सबसे मतलब वो 75 का 76 का होगा इस वक्त। सारा पैसा वैसा इन्हीं के पास है, क्योंकि अच्छा। ये तरह और स्किल्ड, हाँ स्किल्ड, ये सीईओज है ना, आगे तो फिर बच्चे आ गए इनके, ये तो कंपनियों के मालिक, ये चीजें आगे तो बच्चे, इन्होंने फिर मेहनत की ना, इनको मौके मिले, ये माइग्रेट कर गए, इन्होंने जॉब्स की। अच्छा पीछे दूसरी जनरेशन भी आ गई, वो जो साइलेंट जनरेशन, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, वो भी ज्वाइन करती जा रही है। तो ये 50 और 60 और 70 की जो दिहाई है, ये आप समझ लें कि इसमें साइलेंट जनरेशन उस वक्त जो पीछे से है मौजूद है, और साथ ही बेबी बूमर्स मिक्स हो रहे हैं। तो ये इन्होंने भरपूर जिंदगियां गुजारी, ये जो अरसा गुजरा ये भरपूर गुजरा, 50 की दिहाई, 50, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है ना, मुल्क आजाद कॉलोनी, स्टेबिलिटी आ गई है पाकिस्तान में जनाब, और जनाब इधर इंडिया में भी स्टेबिलिटी आ गई है, और जनाब उधर यूरोप के अंदर भी सब काम शुरू हो गया करना। तो लोगों के अंदर जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं ज़्यादा, और बड़ा ज़बरदस्त है, और प्रोडक्ट्स और मतलब इजादात हो रही हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है सारा। तो ये तो बेबी बूमर्स, और बेबी बूमर जो हैं वो फिर 1964 तक, और उस जमाने के अगर आप बेबी बूमर्स मौजूद हैं, जो जनरेशन साइलेंट जनरेशन या ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो अब जो है उनकी एज ज्यादा है, लेकिन वो मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको याद होगा कि एक ओरिएंट एयरवेज चलती थी, उनको उस जमाने के उनको याद बताया जाए तो उनको याद आ जाएगा कि एक ओरिएंट एयरवेज होती थी, कुछ साबुन होते थे ख़ास किस्म के, ठीक है, कुछ ख़ास किस्म की जो है वो मसनूआत होती थी, कोई ट्रैवलिंग कहीं करनी है, कोई ये क्या है ज़रा दिखाएंगे, ये अगर हमारी प्रोडक्शन टीम थोड़ी सी हेल्प करे। पाकिस्तान में पहली बार क्या चीज़ है ये, आइसक्रीम आई है, पोल्का, अच्छा जी, तो ये पाकिस्तान में पहली बार चौक, अच्छा पोल्का कोकोनट चौक बार आ रही है जनाब, ये तो 70 की दिहाई है। हाँ। उससे पहले आप चले जाएं तो जी पैनोरामा ऑफिस प्लाजा, शहर के कल्ब में आपको दफ्तर की जगह पे मिलती है, आपको तलाश हो रही थी तो प्लाजा ही नहीं होता, प्लाजा तिब्बत, ये याद होगी लोगों को, बिल्कुल याद है, ठीक है। अच्छा आपको याद है सर? मैं मुझे तो नहीं याद, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा बचपन में थोड़ी थोड़ी मेमोरीज हैं। अच्छा फिर मर्सिडीज बेंज जो है वो 28,500 रुपए की है, कराची इंजीनियरिंग यहां से ले लें आप जाके। फॉक्स वैगन आपको चाहिए तो वो 16,990 रुपए की मिल जाएगी आपको, ठीक है, ये 1967 में बेशुमार खूबियों के साथ, ठीक है, फॉक्सी बेहतरीन गाड़ियां। अच्छा आपको जूते मिल जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के बाटा के, ठीक है, ये चप्पलें शप्पलें ये तो खैर इसी किस्म के मिल जाते हैं अब भी, और फिर आपको ये सिंगर की मशीन मिलेगी, बिल्कुल, ये मशीन लोगों ने, ये जिन लोगों ने ये मशीन चलाई ये भी है, लेकिन ये जो है ना पैर से चलने वाली, ये पैर से और हाथ से, लोगों को याद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको याद है कि एक हाथ से मशीन थी, एक पैर से आ गई थी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है जनाब, सेफ गार्ड, सीमा, ठीक है ना, ये साबुन आ रहे हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे किस्म के। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो है ये नीलो बेगम साहिबा जो है लक्स के इश्तिहार में है, ठीक है। अच्छा फिर मतलब ये लोग मौजूद हैं, डालडा आ गया जनाब, ये वो हैं जो बेबी बूमर्स के दौर की। अच्छा फिल्मी दंगल हो रहा है, यादगार कुश्ती पहली बार जनाब, फिल्मी सितारों के, हाँ फिल्मी सितारों के दरमियान ये लाहौर में फिल्मी जोड़ा, एक तरफ रंगील पट्टा इलियास कश्मीरी का और दूसरी तरफ सुल्तान राय पट्टा लाला सुधीर का। अच्छा फिर 707 साबुन, ये पता नहीं ये लोगों, मैंने आपसे कहा ना लोग अभी मौजूद हैं जिन्होंने तोशीबा देखा हुआ है, ये 4 टांगों वाला टीवी देखा हुआ है, जिन्होंने ये आयोडीन इस तरह की इस्तेमाल की हुई है, ऐसे लोग हैं जिनको वो रूअफ़ज़ा तो अभी भी है, लेकिन इस तरह का रूअफ़ज़ा, लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको याद है कि विल्स सिगरेट क्या होता था, असल परी का धागा क्या होता था, ठीक है, ऐसे लोग मौजूद हैं। ये वो हैं जो बेबी बूमर्स हैं, और बेबी बूमर से पहले साइन, ये
मोटरसाइकिल आ गई, भरपूर ताकत का खजाना, ये इस तरह छपते इश्तिहार हैं, देखे ना। अब ये तो मैंने कहा ना, ये और उनकी कीमत किस्तों में, और नई नस्ल के लिए नए है तो नई मोटरसाइकिल, फिर पोल्का आ गई दोबारा। अच्छा जी, और उसके बाद तो ये जो है, ये मेरा से कहना कि ये दौर है, और ये दौर चल रहा है। ये आते 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 ये दौर आ गया। उसके बाद जब जनरेशन एक्स आई, यानी वो लोग जो कि 1965 में पैदा हुए और 1965 से लेके 80 तक जिनकी पैदाइश है, उन्होंने भी ये सब देखा। मतलब उन्होंने भी इसकी कुछ वाकियात देखी, ठीक है ना। उनको भी कुछ आइडिया हुआ, लेकिन उनको वो आइडिया नहीं है कि जी मतलब कि सबिया खानम को जानते तो हैं, लेकिन उनके जहन में मतलब सबिया खानम जब वो होश संभाल रहे हैं तो सबिया खानम नहीं है, अब शबनम आ चुकी हैं या रानी आ चुकी हैं। इससे पहले अगर आप बेबी बूमर्स के दौर में चले जाएं तो उस वक्त सबिया हैं, बिहार बेगम है, ठीक है, सुधीर हैं, ठीक है ना, मतलब दिलीप कुमार हैं, देवानंद हैं। तो ये 65 से अब आगे, क्योंकि वो उन्होंने शऊर भी तो पकड़ना है ना आगे जाके। तो शऊर जब की एज वो पकड़ रहे हैं तो जनाब वो उस वक्त जो है वो टीवी पे ड्रामे, तो ये मतलब चिप्स चल रहा था, $6 मिलियन मैन, कोजैक, ये वो है जो, ये वो जनरेशन है जो आगे फिर जा रही है, बड़ी होती जा रही, जाती जा रही। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको याद है कि टीवी की छुट्टी होती थी, पीर के दिन टीवी नहीं आता था पाकिस्तान में, 6 दिन टीवी आता था, 1 दिन टीवी नहीं आता था, और इतवार के दिन सुबह की नशरियात होती थी। ऐसे लोग मौजूद हैं। ये बेबी बूमर्स हैं, और ये वो हैं जो साइलेंट जनरेशन है। और 10 बजे 9 बजे खबरें, 10 बजे वो राग रंग, और उसके खुदाफिज। और अगर 6 बजे टीवी शुरू, आधे घंटे म्यूजिक चलते थे मुख्तलिफ, टन 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 करके धुनें उन्हें चलती थी। जी हाँ, फिर उसके बाद तलावत, तो फिर नात, और फिर बच्चों के कार्टून, एक तरीका आराम से कर करा के, बीच में एक ड्रामा उर्दू का, उससे पहले एक इंग्लिश का, कोई बुनैंजा चल गया, कुछ चल गया, उसका खत्म, अल्लाह खैर चला, सो जाओ बच्चों जाओ, राग रंग सुलाना, ये ठुस कर रहे हैं बस, 10 साढ़े 10 राग रंग चलाओ, सो गए लोग। और पीर के दिन छुट्टी है, इतवार के दिन सुबह सुबह उठ गए लोग, ठीक है ना, आ रहा है टीवी पे जनाब बेना का गीत माला, वो तारिक अजीज, ये वो सारा रेडियो सैलोन सुना जा रहा है बैठ के पाकिस्तान में, ये इंडिया में, ये वो है साइलेंट और बेबी बूमर्स। अब उसके बाद ये जो जनरेशन एक्स लेकिन आई ना, ये जनरेशन एक्स को कहते हैं सैंडविच जनरेशन। सैंडविच जनरेशन को क्यों कहते हैं? ये रगड़ा है अच्छा खासा, 1965 से लेके 1980 के दरमियान जो पैदा हुए हैं ना लोग, जो भी मौजूद हैं, ये बेबी बूमर्स के बरखिलाफ इनका रगड़ा सबसे ज्यादा लगा है। और उसकी वजह ये हुई कि ऊपर इनके बेबी बूमर्स हैं, ऊपर इनके बेबी बूमर्स हैं जो जिन्होंने मेहनत की हुई है, जो इनको बता रहे हैं कि देखो हमने ऐसे किया है। अच्छा, उन्होंने पूरी जिंदगी बड़ी इंजॉय की ना, बेबी बूमर्स को भी टाइम मिला ना, बड़ा उन्होंने जिंदगी बनाई, मेहनत की, सारा कुछ किया। तो ऊपर तो रवायात हैं, वो रवायात ऊपर हैं, लेकिन उसके बाद जो नीचे हैं, आगे जाके उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे 1981 से लेके 96 तक वो मिलेनियल्स बच्चे हैं। यानी वो बच्चे हैं, उनको मिलेनियल्स इसलिए कहते हैं कि वो सदी खत्म हो रही है तो आसपास पैदा हो रहे हैं बच्चे। और ये वो बच्चे हैं जो कि एक डिजिटल दौर में बड़े होंगे, ठीक है, जो मतलब बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले पूछेगा मतलब अपनी माँ से कि दूध की बजाय कहेगा मेरा मोबाइल किधर है, मुझे मोबाइल दें और मुझे नंबर दें उसमें सिम डाल के। मतलब डिजिटल बच्चे, मतलब अजीब सी हो गई ना दुनिया। अब उसमें ये जो जनरेशन दरमियान में थी, ये जो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सैंडविच, इसको सैंडविच जनरेशन क्यों कहते हैं 65 से लेकर 80 के दरमियान, क्योंकि ऊपर बूमर्स हैं और जो साइलेंट है वो ऊपर है। और उसके बाद जो मतलब दादी ये कह रही हैं, चाची ये कह रही हैं, खाला ये कह रही हैं, चाचा ये कह रहे हैं, मतलब नानी ये कह रही हैं, नाना ये कह रहे हैं, वो ऊपर से ये कह रहे हैं, बहुत सारी बहनें हैं, सबकी शादियां करनी है, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, एक बच्चा, अच्छा फिर तालीम हासिल करो, तेजी से पढ़ो, मुकाबला करो, ये करो, फलां करो। वो बेबी बूमर्स को अच्छा टाइम मिल गया था, कम स्कूल, ये वो टीचर जो वो निकल गए थे जैसे था। यहां कंपटीशन सख्त हो गया, कंपटीशन बहुत सख्त हो गया कंपटीशन, और फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई। अच्छा, फिर उसके बाद शादी हो गई, अच्छा फिर बच्चे, तो आगे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो आगे बच्चे तो डिजिटल बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ये बेबी बूमर जो हैं, ये बेबी बूमर्स ने तो
इस बच्चे को दिया एक बेटा, ये गुब्बारा पकड़ो ईद के दिन, वो बच्चा सारा दिन गुब्बारा लेके घूम रहा है, और ये ले लो तो आप वो छोटा सा ये जो पैसे जमा करने के लिए, ठीक है, उसमें पैसे जमा करो, ये ईदी मिलेगी, इसको उसमें डालते रहो, और ये नया जोड़ा खरीद दो, नया जोड़ा, खबरदार नए जोड़े में दाग नहीं लगना चाहिए। मतलब वो बच्चा जो है वो ये 65 और 80 के दरमियान का जो बच्चा है ना, ये बस उसमें फंसा हुआ है कि मैं ये लॉस्ट जनरेशन जो अब की है और जो बेबी बूमर्स हैं, मतलब उनकी रवायात और उनकी बातें, हमने तो बड़ी मेहनत की थी, तो तुम्हें तो मेहनत करनी है, हम तो स्कूल में पास हो गए थे, अच्छा ये बच्चा तुम्हें तो ऐसे, मतलब वो उसी में फंसे फंसे, बहनें, शादियां, बाहर जाओ, आगे जाओ, ये करो, वो करो। अच्छा ये वो अरसा है जब आपके यहाँ जो है मतलब है कि एक तेजी के साथ इन्वेंशन हो रही है, और यहां पर अचानक जब ये निकल के जरा बड़े होना शुरू होते हैं और थोड़ा समझदार या होना, अच्छा जी पहाड़े याद करो, ठीक है, पहाड़े, कॉपी के पीछे पहाड़े हैं और ये और सारा, तो अचानक कंप्यूटर आ गया। अब वो पहाड़े रट्टे मार मार के अचानक कंप्यूटर आ गया। पहले तो पता चला कंप्यूटर, ये छोटा सा कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत नहीं है, फिर पता तो कैलकुलेटर की इजाजत मिल गई स्कूलों के अंदर। अब तो सारा का सारा ही ऑनलाइन, अब तो छोड़ दिया ना ये ऑनलाइन इम्तिहान। उस वक्त ये जो जनरेशन जी थी, इसका रगड़ा लगा अच्छा खासा, इसका तो रगड़ा लग गया ना ये तो रट्टे मार मार के ये करो, वो करो, पाई क्या होती है, ये क्या होता है, वो ज्योमेट्री क्या होती है, बोला ये तो ठुस हो गए ना बिल्कुल, मेहनत कर करके। सारी बहनों की शादियां करो, ये करो, जिम्मेदारियां निभाओ, अच्छा ऊपर से लेक्चर हो रहे हैं, इधर से बच्चे रो रहे हैं, टैं टैं पै पे, ये सैंडविच जनरेशन है। अच्छा उसके बाद जो है वो आती है मिलेनियल्स, 1981 से लेकर 96 तक के दरमियान जो बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा वो बच्चे, जाहिर है कि जो बच्चे फिर अगर 81 में बच्चा 81 से 96 में पैदा हुआ है दरमियान में, तो अब वो 30s में, कोई 35, कोई 20s, कोई लेट 20s, कोई दरमियान में। अच्छा वो जो है वो आगे मिलेनियल्स जो हैं वो आगे चलते 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 वो हो गए ठुस। उसकी वजह ये हुई कि बदकिस्मती के साथ उनको दरमियान में उनके कैरियर्स के जो फाल साल थे उनमें से कुछ, यानी मैं एक लिमिट की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैं 96 को कट ऑफ किया, जो मिलेनियल थी तो उनको ये दरमियान में कोविड आ गया। और कोविड के बाद की दुनिया जो है वो दुनिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया, जिसके लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कोई अब वो मतलब टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, ये करो, ये किताबें तो रह गई साइट के ऊपर, अब टेक्नोलॉजी, अब रेयर अर्थ मेटल्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अच्छा तो ये तो, और फिर उसके बाद जो है वो जनरेशन जी जो कि 1997 से लेके अब तक, ये बच्चे सारे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशंस, फेसबुक, और तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं चीजें, तेजी के साथ। मतलब फेसबुक छोड़ दें, फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे चलते हैं, तो इंस्टाग्राम को भी छोड़ दें, टिकटॉक पे चलते हैं। मतलब इससे वो अब होते यहां पर अब ये सूरत हाल बन गई कि एक यहां पर जब 2022 में हम दाखिल हो रहे हैं ना, ऑलमोस्ट एक जनरेशन वो 1920s वाली, वो 1920s, 21, 1918, 1923, ठीक है, वो जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेड अवे हो रही है, ठीक है। और उस जनरेशन का वो जो हिस्सा है जो आप समझ लें कि लेट 20s, 30s, 40s, वो मौजूद है, अपनी जगह फाल है। लेकिन अब फाल क्या इशू है, इशू बीच में क्या हो गया, जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कम बच्चे खुशहाल घराना, उसके नतीजे में आबादी हो गई कम। कई मुल्कों की, खासतौर पर यूरोप के अंदर, यूरोप में आप चले जाएं तो आपको वहां पर यंगस्टर्स कम मिलेंगे, और आपको मजे से बैठे हुए वो जो ना सोशल सिक्योरिटी के ऊपर लोग आराम से, हाँ बड़े बूढ़े वो ज्यादा मिलेंगे, बैठे हुए आराम से सोशल सिक्योरिटी। अच्छा अब चूंकि फाल नहीं है लोग जी, स्किल्ड, ये जो तबका जा रहा है ना, मैं सिर्फ एक बात कहूं, ये बेबी बूमर्स वाला और ये सारा, ये स्किल्ड लोग हैं। इस स्किल्ड लोग से मुराद ये है कि मेरे पास 40 साल का तजर्बा है, मेरे पास 35 साल का तजर्बा है। आने वाले अरसे में ये जो है ना बाद की जनरेशन,
इन जनरेशन्स में ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा आदमी कोई मिले जो जिसके पास 30 साल या 40 साल का तजुर्बा एक ही फील्ड का हो। चीजें चेंज हो रही हैं ना जी बिल्कुल। चीजें उन्होंने जबरदस्त घर बनाए, मिस्त्री हैं, अगर कोई मिठाई का काम करता है, अगर कोई हलवाई है, अगर कोई खाना बनाता है, अगर कोई उस्ताद है, अगर कोई आलिम दीन, तो वो अपनी फील्ड में चूंकि उसके पास तवील तजर्बा है जी। ये मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है एक ही फील्ड का। अब टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज हो रही है कि आज अगर कोई कहे कि मैं आज ये बात यानी कोई 23 साल का 24 साल का नौजवान पे ये मैंने कहा नहीं, ये वहां चले गए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वो जो ग्रेट डिप्रेशन का दौर था ना, जहां दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पता नहीं था कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। वो स्टेबल हुए थे 45 के बाद। ठीक है। तो जो 1900 आप समझ लें कि 7 8 10 जब लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है, हमने कहां जाकर रुकना है, कहां, ये उस फेज में दोबारा ये जो नई जनरेशन है ये वहां पे कि अब हमने क्या करना है तेजी के साथ। हम तो यार मेडिकल कर रहे थे, हम तो डॉक्टर बन रहे थे, लेकिन अब पता चला है कि जो डिमांड आ रही है वो तो आ रही है कि रेयर अर्थ के अंदर और साइबर सिक्योरिटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। पूछ ही नहीं रहा हमसे, हम तो क्वांटम फिजिक्स पूछ रहे हैं। जी वापस आके बात करेंगे इसी पर। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। ये डेटा क्या चीज होती है, डेटा का एनालिसिस क्या होता है और फेक डेटा क्या होता है, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान और बाकी मुल्क शायद अभी उनको थोड़ा सा अरसा लगेगा इसको समझने में। बिल्कुल सर, ठीक है ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ जनरेशन्स और उनको दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं तो देखें इस तरह से कह रहा हूं कि ये जो जनरेशन जी है ना, यानी जनरेशन जी को हमने लिया है 1965 से लेकर 80 तक जो पैदा हुए थे। 1965 से लेकर 80 तक, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद उनकी मौजूद है दुनिया में। ये इससे पहले का जो टाइम है ना वो बेबी बूमर्स हैं और वो हैं जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं या जो साइलेंट जनरेशन है। ये वो दौर है जिसके बाद रवायात में तब्दीली आती है तेजी के साथ, ठीक है। और इस अरसे में जो पैदा हुई शख्सियात हैं यानी 1965 से 80 के दरमियान ऑनवर्ड्स, वहां ये मामला फिर खत्म होना शुरू होता है कि हमने वादा किया हुआ है, हमने, ये हमारे बचपन का दोस्त है। ये आहिस्ता आहिस्ता वो तलाकें बढ़नी शुरू होती हैं। और तलाक जो उससे पहले है जनरेशन्स में, वो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत कम है, बहुत ही कम है तलाक होना। लॉयल्टी फैक्टर बहुत है। मतलब मैं मुलाजमत करता हूं, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ काम कर रहा हूं, 30 साल से कर रहा हूं, 40 साल से कर रहा हूं। आपको दुकानों पे बोर्ड्स नजर आएंगे, फलाना एंड ब्रदर्स, फलाना एंड सन्स, ये नाम होते थे, फिरोज सन्स, ठीक है, फलाना ब्रदर्स, ब्रदर नाम के साथ बच्चों के, मतलब एक लॉयल्टी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। उसके बाद लॉयल्टी फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खत्म होना शुरू हो गया। उसका पहला रिजल्ट आना शुरू हुआ घरों से कि तलाकें बढ़नी शुरू हो गई, एक नॉर्म्स बन गई। नॉर्म्स होती है ना, एक होता है कि बहुत ही अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, एक होता है कोई मसला नहीं है, क्या मसला है यार, कोई इशू नहीं है। तो एक वो नॉर्म्स बनती गई। और अब ये जो जनरेशन्स आगे उसके बाद आनी शुरू हुई, उसमें ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरे गांव का दोस्त है, ये मेरे साथ स्कूल जाता था। यार टाइम नहीं है, छोड़ो यार। मतलब अब शॉर्ट लॉयल्टी, कम लॉयल्टी, जॉब के साथ जो है वो जॉब के साथ भी लॉयल्टी, और अपने जो एम्प्लॉयर है उसके साथ भी लॉयल्टी। हमने काम कर रहे हैं तो इसलिए काम किया है, वो कहते हैं हमने नमक खाया हुआ है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब वो उल्टा हो गया हिसाब। अब ये कि लॉयल्टी उस वक्त तक है जब तक पैसा खाया हुआ है ठीक है, मतलब पैसा नमक की जगह पैसा। तो वो पूरा का पूरा एक जो है ना वो ये दरमियान में पिछली सदी, और ये कह रहा हूं ये चूंकि ग्रेजुअली और रवायात चेंज हुई है ना, तारीख में ना इतनी ज्यादा इजादात हुई हैं,
जितनी पिछले 100 साल में हुई हैं या इस अब होने जा रही हैं, और ना ही कभी रवायात तब्दील हुई हैं, ना ही कभी रवायत तब्दील हुई हैं। मतलब एक मोहल्ले में उस्ताद और आलिम दीन वो फैसला कर रहे हैं बैठ के। और तो घरों के इश्यूज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर से बाहर निकले। अब घरों के मामला तय करता है इलाके का बदमाश या गुंडा, ठीक है, वो तय करता है कि मोहल्ले के अंदर किसके क्या होगा। पहले उस उचक्के के पास कोई फटकने नहीं देता था, और उस्ताद की इतनी, और ये तो मैंने आपसे कहा ना कि वो ग्रेजुअली वो फेड अवे होके अब एक जनरेशन जो अब, अच्छा ये जो जनरेशन है इसके चैलेंजेस होंगे बहुत ज्यादा, ये बहुत स्मार्ट होंगे, ये बहुत स्मार्ट, मतलब क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हो रहे हैं, तो अभी हम समझ रहे हैं शायद बैठ के कि इनके ये प्रॉब्लम्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, डिफरेंट होंगे, और कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। और ये जो है अब ये जो रवायती सिस्टम है, देखिए जनरेशनल गैप को खत्म करना, इनसे इन बच्चों से कम्युनिकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी की 1925 में पैदाइश हुई है तो वो उसके साथ बड़ा आसानी से कम्युनिकेट कर सकता था जिसकी 1945 में हुई है, जिसकी 1945 में पैदाइश हुई है वो बड़ी आसानी से कर सकता था जिसकी 1964 में हुई है, जिसकी 1964 में हुई है वो 1975 वाले के साथ कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता। लेकिन अगर किसी की 1965 में हुई है तो वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जिसकी 2012 में पैदाइश हुई है। और जब वो बच्चा शऊर संभालेगा और देखेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो वो जनरेशनल गैप जो है उसको भी समझना अब जरूरी है, क्योंकि बेबी बूमर्स तो मौजूद हैं, लेकिन बेबी बूमर्स ने जो कि मेहनत की हुई है, पैसा है बेबी बूमर्स के पास, यानी बेबी बूमर्स वो है ना जो अब तकरीबन आप समझेंगे, मैंने आपसे कहा ना 57 और 75 के दरमियान के यहां पैसा, मालिक, कंपनी, अथॉरिटी, सीईओज, बैंकर, बैंक चार्ज, आपके पॉलिटिशियंस, आपके वजीर, आपके मुख्तलिफ मुल्कों के सदूर, आपके जो यानी हमारा इतने साल का तो वो वाला जो खेल तजर्बा, हमने तो मेहनत करके पहुंचे, तुम क्या करते हो, निखट्टू हो, काम चोर, फलाना ढिमाकना, वो अच्छा। तो वो जो कम्युनिकेशन है नीचे, कि जहां पर एक बच्चा जो है वो उसको आपने एक खिलौना दिला दिया और बच्चे को कहा कि बेटा ये खिलौना है, बस, तो बच्चा गया और खिलौना, क्या बात है, वो बच्चा खिलौने से खेलता जा रहा है। आज के बच्चे को आप खिलौना ला के दें, और वो पहली बात तो ये खिलौना, उसको खिलौनों की दुकानें ही शायद बंद हो गई हैं, क्योंकि अब खिलौने सारे चले गए हैं आपके मोबाइल में। खिलौनों की दुकानें, ठेले वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक रह गए हैं कि ये जहाज होता है इस तरह से, तो ये बल्ला होता है प्लास्टिक का, तो ये बाकी तो चीजें खत्म हो गई हैं। अच्छा, और उसके नतीजे में अब फाइनेंशियल, अब चूंकि स्मार्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना, कि अब वो मोबाइल, यानी लोगों ने ये एक हिजरत होगी बहुत बड़ी अब इस वक्त, इसकी जैसे दुनिया खुलेगी ना तो आपको अचानक ये महसूस होगा कि पोस्ट कोविड लोग कहीं निकलना चाह रहे हैं, मतलब मैं कहीं कुछ करूं, मैं निकलूं, यहां तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक देखिए ना, पोस्ट ऑफिस खत्म हो गए, पूरे अदारे खत्म हो गए ना। अब लोग ईद पे इंतकाल हो गया तो लोग व्हाट्सएप, ये कल नया साल शुरू होगा तो आप देखें कि एक ही, कई दफा ऐसा होता है, मैं मैसेज भेजता हूं व्हाट्सएप पे, मैं भेजता हूं वो घूमता मुझ तक ही आ जाता है, वही घूमता घामता पता नहीं 1000 आदमियों से। तो मसला ये पहले नहीं था इस तरह। पहले तो आपने ईद का कार्ड भी खरीदना है, आपने ताज़ियत भी करनी है, अब तो बल्कि तो ट्विटर पे उस पे जान छुड़ा लेते हैं लोग सारे। अब उसके नतीजे में हो क्या रहा है, देखिए, हो ये रहा है कि एक तो ये बेबी बूमर्स, और बेबी बूमर्स के बाद फिर जनरेशन जी भी तो मौजूद है अपनी जगह। वो जनरेशन जी जो है, जो कि 1965 से 80 के दरमियान वो मौजूद है ना, ये उनके बच्चे आगे, और फिर उनके, तो वो जो है अब वो है जिन्होंने स्ट्रगल की हुई है, जिन्होंने, किसी ने इंजीनियरिंग के लिए खज्जल ख्वार हुआ है, किसी ने, यानी आप देखें ना, यानी जो 70 की दहाई के बच्चे हैं वो तो अभी मतलब रिटायरमेंट या आगे पीछे कहीं इस तरफ है। लेकिन यह है कि वो जब अपने बच्चों को या पोतों को देख रहे हैं तो वो किसी और दुनिया में है। उनके दिमाग में यह है कि यार मेरे पीछे जो बेबी बूमर थे यार, उन्होंने कितनी मेहनत की थी मुझे करने के लिए, और मैंने उनको और मैं तो, मुझे तो आराम से डांट पड़ती थी और मैं तो डांट बर्दाश्त कर, लेकिन आगे जो नीचे है
जो नीचे जो जनरेशन आ रही है वो सारी की सारी जो है वो स्मार्टफोन, अच्छा मल्टीटास्कर है, लेकिन वो एक टास्क पे नहीं है। ये जो नई जनरेशन है वो पहले तो ये था कि आप क्या काम करते हैं, मैं जी जो है वो मतलब है कि मैं मिस्त्री हूं बड़ा अच्छा, या मैं डॉक्टर हूं, या मुझे। अब जो जनरेशन आ रही है मल्टीटास्क है, ये एक ही वक्त में कई काम करते हैं बच्चे। मतलब ये बच्चे, आप एक आज के बच्चे को अगर देखें, उनसे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसमें वो मल्टीटास्क भी हैं, उसमें वो उनका रिस्पांस लेवल भी तेज है, वो इंटेलिजेंट हैं, वो स्मार्ट हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने आगे निकलना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, और आज रात को 12:30 बजे का टाइम रखा है बाइडेन और प्यूटिन ने टेलीफोन कॉल के लिए यूक्रेन पे। सर उस पर कल बात करेंगे। 12:30 बजे रात को ये सूरत हाल है। खबरें तो रह गई आज, तो मैं तो कहीं उसमें निकल गया। काफी इंटरेस्टिंग मौजूद था डॉक्टर साहब, शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।